जिनकी कथा के अनुसार ये सेम नागराज यहाँ पे स्थापित हुए थे और यही वो राजा हैं जिन्होंने भगवान नारायण को इधर रहने नहीं दिया था और फिर मजबूरी में उनको बुलाना भी इन्हीं को ही पड़ा था। तो ये जो इधर रमोली गांव है, जो हमारे गढ़वाल में रमोला एक कास्ट होती है, उनके जो पूर्वज है वो यही है। तो इनके ही कारण यहाँ का नाम गंगू रमोला की धरती पे ये सेम नागराज का बड़ा। इसका द्वारिका से भी इसका वो है, द्वारिका उत्तर की द्वारिका भी इसे बोलता है। तो बाकी आपको बताएंगे हमारे शिवम भाई जो हमारे साथ आते हैं, शिवम चमोली सदर गांव से। तो आइए मिलाते हैं आपको कार्ड। दोस्तों सुनिए, अब शिवम चमोली जी हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। आप सभी दर्शकों को और भगवान सर्वशक्तिमान नागराज भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी लोग अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब समुद्र में जमुना में गेंद फेंकी गई थी, उसके बाद वहां कालियानाग के वहां से दूसरी जगह भेजना था। तो कालियानाग एक ऋषि के श्राप से वहां बैठे हुए थे कि उनको वहां चील बाज गौए करोड़ प्रसाद नहीं करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में वहां गए तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप था वो पहले हम जैसा ही था, वो बाद में नीलापन उस विषैले पानी से हुआ। तो कालियानाग जब जागा, उसने देखा कि ये बालक इतना सुंदर यहाँ आया और इस विषैले पानी से भी नहीं मरा, तो ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो भगवान कालियानाग नतमस्तक हो गया और कालियानाग ने परिचय पूछा तो श्री कृष्ण ने उसको अपना परिचय बताया कि मैं श्री कृष्ण हूँ और आपको ये जमुना खाली करनी है। तो कालियानाग ने कहा कि प्रभु जमुना मैं खाली कर दूंगा, लेकिन आप मेरे को रहने के लिए यथोचित स्थान दो कि जहाँ मैं रह पाऊँ, जहाँ चील बाज गौए करोड़ मेरे को प्रसाद न करे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि भाई तू एक ओड़ा तहसील द्वारका बने महाराष्ट्र में, वहां भी कुछ समय कालियानाग रहे। उसके तत्पश्चात मसूर के ऊपर एक भद्राज नाग टिब्बा है, वहां भी कालियानाग रहे। तो सारे कामों को निपटाने के बाद श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण वेश धारण करके, और जो कालियानाग के साथ कमिटमेंट था कि अंत समय में आपके साथ आऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कालियानाग अनुचर अनुयायी के रूप में आए, क्योंकि ये शिव जी की भूमि है। और तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पधारे तो ये एक छोटा सा किला यहाँ पर उपगणपति गंगू रमोला जो यहाँ पर उस समय राजा हुआ करते थे, और गंगू रमोला अत्यंत हठधर्मी और मां काली के परम भगत थे। गंगू रमोला की इतनी भेड़ बकरी भैंस गायें हो गई थी कि इस वन की शांति होने लग गई थी, शांति भंग होने लग गई थी। यहाँ पर आचरी माचरी परियों का रहना भी मुश्किल हो गया था। गंगू रमोला अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी प्रजा पे और सब लोगों पे दिखाता था। तो उनकी उस तानाशाही से श्री कृष्ण ने यहाँ आया। तो श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण वेश का धारण किया और श्री कृष्ण यहाँ पर पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गंगू रमोला को बोला कि मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ और मुझे 9 हाथ 9 पेट जगह यहाँ पर दो। तो कालियानाग ने बोला कि गंगू रमोला ने बोला कि भाई यहाँ पर ऐसे दीनहीन ब्राह्मणों के लिए कोई आसरा नहीं है, यहाँ पर विद्वान ब्राह्मण है, वो मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते हैं, और तू जहाँ से आया वहां चले जा। तत्पश्चात कृष्ण ने फिर उसको चिढ़ाना कोशिश किया कि श्री कृष्ण तो नटखट ब्राह्मण भगवान थे, वो ब्राह्मण वेश में थे। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये एक राजा का दायित्व नहीं, राजा का धर्म है किसी गरीब असहाय ब्राह्मण साधु महात्माओं को आसरा देना, और मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं जो भी पूजा पाठ करूंगा इस क्षेत्र की खुशहाली कामना के लिए करूंगा। तो गंगू रमोला ने बोला भाई राजा मैं हूँ, तू मेरे को राजा वाला ज्ञान मत दे, तू जाता तो जा, नहीं तो मैं तेरे को अपनी सेना से चादर नहीं मराता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ श्राप दिया कि गंगू रमोला तेरी जितनी भी भेड़ बकरी भैंस गायें हैं वो सब पत्थर बन गए। इस मैदान के इर्द गिर्द आपको जितने भी पत्थर दिखेंगे वो भगवान ये कृष्ण के शराब से ये गाय भेड़ बकरी भैंस पत्थर बन गए थे। और यहाँ ओलावृष्टि होनी उस दिन से शुरू हो गई। तो यहाँ से श्री कृष्ण नाराज होकर चले गए डाना नागरिकता में। लोगों ने ब्राह्मण का बड़ा और आदर किया, सम्मान किया। तत्पश्चात 2-4 दिन बाद यहाँ जब हैजा तरह की बीमारियां होने लगी, लोग राजा के पास आए, कल परसों तक सब ठीक थे और आपने ऐसा क्या कर दिया राजा कि इस प्रकार का ये हो रहा है। तो गंगू रमोला की जो धर्म पत्नी मैनावती थी, मैनावती बहुत धार्मिक थी। मैनावती ने बोला कि भाई एक ब्राह्मण यहाँ आया, और इस राजा ने उस ब्राह्मण का तिरस्कार किया और उस ब्राह्मण को यहाँ से जाने के लिए कहा। तो अगले दिन राजसभा बैठी, राजा ने निर्णय लिया कि जहां भी वो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को लेके आओ। तो तत्पश्चात यहाँ से सैनिक गए, सैनिकों ने भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण रूप में वहां बोला कि भाई आपको राजा ने बुला रखा, आपको चलना पड़ेगा। तो काफी मनाने को उपरांत श्री कृष्ण यहाँ पर दोबारा आए। तो राजा ने उनसे माफी मांगी और श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया कि मैं श्री कृष्ण हूँ, लेकिन राजा ने बोला कि यहाँ पर एक हिडम्बा नाम की राक्षसी है और उसको मेरी भेड़ बकरी गायों की बलि जाती है रोजाना एक, तो अगर आप उसका वध कर दे तो मैं आपको यहाँ बढ़िया बना के दूंगा। तो श्री कृष्ण ने बोला कि भाई ठीक है। तो यहाँ पर वो राक्षसी का वध हुआ। यहाँ से सतरांजु सेम जहाँ घोड़ी के और श्री कृष्ण के, जब श्री कृष्ण हिडम्बा राक्षसी लात मार देनी और उसके जहाँ अंग पड़े वैसे से यहाँ गाँव के नाम है। जैसा हमारा गांव सदर गांव, तो वहाँ उसके हाथ पड़ी, मुखे में मुख पड़ा, सिरी गांव में सिर पड़ा, कलबला से में उसका पेट पड़ा, तो उसका पेट
धक धक कर रहा था। और इस परिणाम स्वरूप आज भी तरबला सीम की धरती कुछ वर्षों पहले तक ऐसे जब हम पैर से जंप मारते थे तो वो पूरी 2 किलोमीटर की धरती ऊपर नीचे होती थी। अब वहां पर खुदान हो गई तो उस प्रकार का तो नहीं है, पर फिर भी लोग नाग नागिन वहां चढ़ाते हैं आज भी माथा में। और यहाँ पर 7 सेम है। गंगूराम मोला ने जब मंदिर बनाया काराकृप विधि द्वारा, तो पहला मंदिर श्री कृष्ण ने अपने नाराज था तो कृष्ण ने वो लापता कर दिया, उसका नाम है लुका सेम। दूसरा बना 7 दिन में तैयार हो, वो भी लुप्त हुआ, भूखा सेम। तीसरा बना वो 17वीं सेम, लुप्त हो गया। चौथा बना डुगडुगी सेम। 5वें बना तलबला। और 6ठा सेम बना गुप्ता सेम। और 7वां सेम ये प्रकट हुआ जब गंगूराम ने बड़ी आस्था से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराए, पूजा की। तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर पूजा होती है, अर्चना होती है। यहाँ पर काल सर्पयोग, सफेद दाग, जिसपे भी दोष धाम होता है, तो यहाँ पर आने से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, तत्पश्चात गंगूराम मोला, मैनावती, शिवाराम मोला की भी पूजा होती है। तो आओ आप सभी लोगों को भगवान सर्वशक्तिमान, हम तो गंगूराम मोला का बड़ा मैं बहुत भगत हूँ कि गंगूराम मोला की पूजा करता हूँ कि जिस राजा के कारण श्री कृष्ण यहाँ पर आए, तो ये गंगूराम मोला उपगणपति है। ये 52 गांव के राजा थे और गंगूराम मोला जो है वीर भड़ थे। तो गंगूराम मोला ने यहाँ पर श्री कृष्ण को बसाया और यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण की गंगूराम मोला की पूजा होती है। यहाँ पर आने से सभी लोगों की मनोकामना, कौल इच्छा, बौल इच्छा सब पूरी होती है, सभी लोगों के अरिष्ट कटे। और आज हम अमित भट्ट जी के साथ आए, भगवान नागराजा के बहुत अच्छे भगत हैं और इनकी नागराजा के प्रति जो आस्था है, प्रेम है और जो श्रद्धा इस मंदिर के प्रति, ये हमेशा आते हैं यहाँ पर ठंडे पानी से नहाते हैं। तो मैं भगवान नागराजा से यही प्रार्थना करूंगा, आप सबके घरों में राजी खुशी रहे, वंश वृद्धि, जय वृद्धि हो। और आप लोग जहाँ कहीं भी रहे तो कभी न कभी भगवान नागराजा के दर्शन करने जरूर आए। अच्छा भी बन रखी तुम्हारे लिए ठंडी हो गई तो और लगे। और तुम्हारा दोस्तों अभी आपने शिवम चमोरी जी को सुना और उन्होंने वर्णन किया गंगूराम मोला जी का और कालिया नाग जी से लेके यहाँ सेम नागराजा तक का जो श्री कृष्ण आए। ये हमारे चमोरी जी हैं और ये हमारे सुरेश हैं, मित्र हैं, बहुत ही कुशल दिल के हैं दोनों, इसलिए ये भगवान ने आज इनको बुलाया है। नहीं तो मैं भी 4 साल बाद आज यहाँ यात्रा पे आ रहा हूँ। ये तो मेरी हर साल की यात्रा नित्य होती थी। तो दोस्तों अभी यात्रा हमारी हो गई है, भगवान के दर्शन हो गए, पूजा हो गई है। अब हम डुगडुगी सेम चलेंगे। हम डुगडुगी सेम के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मिलते हैं आपको डुगडुगी सेम में। और डुगडुगी सेम में भगवान का क्या है, क्या महत्व है और उसकी परंपरा क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल आप मिलिए गंगूराम मोला जी से और इसके बाद चलेंगे डुगडुगी सेम। जय सेम नागराजा।